अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आपको खुशामदीद कहते हैं AR व्लॉग्स में। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक होगा, एक मुख्तसर सी वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आपका जो वक्त है, कीमती वक्त है, उसको भी मलूज़ खातिर रखा जाए। तो नाज़रीन, आज के टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा बाल ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना। जी नाज़रीन, ये वही पार्टी है, ये वही दहशतगर्द तंजीम है जिसने मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा खून की होली खेली है, मुसलमानों के खून से। नाज़रीन, बाल ठाकरे जो थे वो पैदा हुए थे 23/1/1926 को, और ये पेशे के हवाले से ये एक कार्टूनिस्ट थे जो कि द फ्री प्रेस जर्नल में वहाँ पे बाकायदा अपना एज अ कार्टूनिस्ट खिदमत अंजाम दे रहे थे। लेकिन नाज़रीन, एक बात यह है कि उनको खुद अपने सीनियर्स की तरफ से एक तनकीद का सामना रहता था, क्योंकि वो एंटी गवर्नमेंट जो है वो सारे कार्टून्स वगैरह बनाते थे, और उनकी एक सोच थी कि फ्री मराठा स्टेट रखा जाए जिसमें मराठियों को ही रखा जाए, कोई दूसरे सूबों से दूसरे स्टेट से उठ के महाराष्ट्र ना आए, सिर्फ मराठी ही लोग वहाँ पे काम करें, उन्हीं को ही रोजगार मिले। एक तरीके से देखा जाए तो सोच सही थी, लेकिन इस सोच के पीछे दर पर्दा क्या मामला थे जो हम आपको इसी वीडियो में आगे चल के बताते हैं। नाजरीन, इन्होंने 1960 में इस अखबार को खैरबाद कहा, और नाज़रीन इन्होंने 1960 और 1970 की दिहाई में जो पार्टी की बुनियाद रखी वो थी शिवसेना, और उसी में यूनाइटेड महाराष्ट्र मूवमेंट या द सेपरेट महाराष्ट्र मूवमेंट के हवाले से इस नाम से इन्होंने एक मूवमेंट चलाई, एक कैंपेन चलाई जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा तौर पर दबा दी गई। इसी के साथ साथ इन्होंने जो है अपना एक मराठी और पहला मराठी अखबार निकाला जिसका नाम था सामाना मराठी, जो रोजाना की बुनियाद पे शाया होता था। नाज़रीन, इस हवाले से अगर बाल ठाकरे के हवाले से एक इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री ने एक मूवी बनाई थी जिसमें बाल ठाकरे को एक बहुत क्या कहना चाहिए, एक हमदर्द इंसान बनाकर पेश किया है, जो कि बहुत बुरी तरह फ्लॉप भी हुई थी। खुद इंडियन पब्लिक ने, भारतीय अवाम ने इसको मुस्तरद भी किया था। नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको आगे चल के बताते हैं कि शिवसेना बनाने का मकसद जो इन्होंने एक सोच पे रखा था वो नाज़रीन वो आरएसएस से बिल्कुल मिलती जुलती सोच थी। इन्होंने भी आगे चल के हिंदुत्व का नारा लगाया। नाज़रीन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट थी 1992-1993 में बॉम्बे रॉयट्स में, आप जाके पढ़ भी सकते हैं कि उस वक्त के जो इनके मनोहर जोशी सीएम थे, उसके बाल ठाकरे के साथ बाकायदा तौर पर मुलविस पाए गए थे मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी में, मुसलमानों के कत्ले आम में। फिर उसके बाद इनको पर कुछ अरसे के लिए वर्ल्ड का जब प्रेशर पड़ता है, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है, तो कुछ अरसे के लिए इनको नज़रबंद कर दिया गया पाबंदी के नाम पे। बहरहाल वो भी कुछ कारगर साबित नहीं हुआ, और इन्होंने अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं मुसलमानों के खिलाफ वो जारी रखी। इसकी एक बड़ी मिसाल, इन्होंने आरएसएस के दहशतगर्दों को भी इसमें शामिल किया, और इन्होंने बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया, और उस बाबरी मस्जिद के हमले में काफ़ी मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, ये तो एक जैसे कि आरएसएस है ना, तो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसी की आइडियोलॉजी पे चलते चलते ये तो एक शिवसेना एक तंजीम है, ऐसी कई तंजीमें भारत में काम कर रही हैं जो खुद भारत का मुंह काला करने पर तुली हुई हैं। खुद भारतीयों को, ये मेरा अपने भारतीय भाइयों से सवाल है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी रंग नस्ल मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, उनको चाहिए कि वो खुद इनको एक्सपोज करें, इनके ऊपर नज़र रखें कि ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम फसादात करवाने में सबसे आगे रहते हैं। शिवसेना अभी इस दुनिया में तो नहीं है, और वो 86 साल की उम्र में इंतकाल कर चुके हैं, और उनकी जो इंतकाल की जो तारीख है वो 17/11/2012 है, यानी कि नाज़रीन 17/11/2012 को वो इंतकाल कर चुके हैं 86 साल की उम्र में। लेकिन वो सोच तो अभी भी चल रही है, उनके हवारी, उनके दहशतगर्द नुमाइंदे उस सोच को चला रहे हैं, और बाकायदा तौर पर बीजेपी सरकार की एक इनको पुष्ट बनाई हासिल रहती है हर दौर में। जब जब बीजेपी का दौर आता है तो आपको मुसलमानों के खिलाफ आतंकवाद, दहशतगर्दियाँ, ये सारे ऐसे मामला नजर आएंगे। अब यहाँ पे आपको जाते जाते वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये जो हिंदुत्व का नारा है जो आरएसएस ने दिया था उसको शिवसेना ने अपनाया, और एक फ्री महाराष्ट्र या फ्री मराठी मूवमेंट के नाम पर दर पर्दा मुसलमानों और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के खिलाफ इन्होंने जो काम करना शुरू किए उसके हवाले से आपको समझ आ गया होगा। नाज़रीन, मेरा पैगाम, मेरी बात आप तक यकीनन पहुंच चुकी होगी, और मैं अपने भारतीय भाइयों से फिर से ये सवाल करना चाहूँगा, क्या आप अपने भारत को ऐसे लोगों के हाथों में छोड़ना पसंद करेंगे जो भारत की इज्जत नीलाम करते फिरें? नाज़रीन, पूरे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मौजूद हैं
इनके खिलाफ कि इन लोगों ने किस तरीके से मुसलमानों का और दूसरे मज़ाहिब के लोगों का कत्ले आम किया है, सिर्फ इसलिए एक इनका जो ख्वाब है जो कि इंशाल्लाह सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा, और वो ख्वाब इनका यह है द ग्रेटर भारत, या कहना चाहिए अखंड भारत। इंशाल्लाह ख्वाब ही रह जाएगा। बहरहाल मिलते हैं नाजरीन एक नए व्लॉग के साथ। अब्दुल रज़ाक को दीजिए इजाज़त। चलते चलते सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले दिनों में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। शुक्रिया।